हेलो दोस्तों, ITI क्लासेस बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रहेगा अपना ऑब्जेक्टिव के नाम से। तो इस ऑब्जेक्टिव के अंदर है जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ वो 10 क्वेश्चन पर डे की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका टाइमिंग रहेगा रोज़ाना 5 बजे। आज थोड़ा स्टार्टिंग है तो आज ही डिसाइड किया है, तो इसलिए हो सकता है कि ये आज मैं जो क्लास डालूंगा वो 8 बजे के लमसम डालूँ। तो रोज़ाना लेकिन ये क्लास आपको 5 बजे मिलेगी। अभी जो मैं ये जो 10 क्वेश्चन की सीरीज है वो स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोगों कितना मेरे को सपोर्ट करते हो। तो ये जो ITI क्लासेज बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, जितना आप सब्सक्राइब शेयर करोगे और लाइक करोगे उतना ही मैं इस क्लास को बड़ी करूँगा। जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना ही मैं आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो आप सब लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक जो ITI स्टूडेंट है उनको जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो चैनल है एक तरीके से ITI के छात्रों के लिए ही स्टार्ट हुआ है। तो जो भी है अपने दोस्त हो जो ITI कर रहे हो तो उनको कृपया इस चैनल से जोड़े, जिससे क्या है अपना एक परिवार बड़ा हो। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें रोज़ाना आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और ये जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, चैप्टर वाइज। जैसे मैंने आपको कौन सा चैप्टर करवा दिया, फर्स्ट चैप्टर करवाया था व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, तो उसी के है अब जैसे वो चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं लमसम 50, 60, 70 जितने भी मेरे से होंगे क्वेश्चन या मेरे को जो कलेक्शन मिलेगा तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन इन क्वेश्चनों की संख्या कैसे बढ़ेगी कि जितना आप इस जो अपना चैनल है या अपनी कक्षा है अपना वीडियो है उसको जितना अधिक शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे तो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको ये क्लास क्या करवानी है, बड़ी करवानी है या 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन तो मैं मेरी मर्जी से रोज़ाना करवाऊंगा ही, लेकिन आप जितना सपोर्ट करोगे तो उतना ही इस सेशन को मैं और बड़ा करूंगा। 10 से 15, 15 से 20 तो ये रोज़ाना की आपको क्लासें मिलेगी। तो आज जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कौन सा चैप्टर था, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, तो उसके बारे में हम जो फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा है उसके सारे क्वेश्चन है जो आपके ITI एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आज 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एक विद्युत कार, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि क्या एक विद्युत कार का कर्तव्य नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रीशियन का ऑप्शन है दिए हुए हैं 4 आपको। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि एक जो इलेक्ट्रीशियन होता है जो विद्युत कार होता है उसका इनमें से कौन सा कर्तव्य नहीं है, ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो ए ऑप्शन है कि विद्युत परिपथों की स्थापना करना, बी ऑप्शन दिया हुआ है PCB परिपथ का निर्माण करना, सी ऑप्शन है मोटर की रिवाइंडिंग करना और सी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से पूछ रहा है कि ये जो विद्युत कार है इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता, एक तरीके से ये है। तो एक चीज बताओ, इलेक्ट्रीशियन का कार्य विद्युत परिपथों की स्थापना करना नहीं है, क्या करता है या नहीं करता? तो इलेक्ट्रीशियन विद्युत परिपथों की क्या करता है, स्थापना करता है। तो ये क्वेश्चन अब ये पूछ रहा है नहीं, तो ये तो करता है कार्य, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर आता है बी ऑप्शन PCB परिपथ का निर्माण करना। तो PCB परिपथ के बारे में बता देता हूं। PCB की फुल फॉर्म होती है PCB प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर। प्रिंटेड की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर। ये PCB की क्या होती है, फुल फॉर्म। जो आपने कभी देखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने कभी पढ़ा हो तो जो छोटे छोटे जैसे अपने एक तरीके से मैं एग्जांपल लूँ कि आपने कभी IC चिप के नाम से देखा होगा जिसमें छोटे छोटे डायोड ट्रांजिस्टर आदि लगे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो इनको बनाने के लिए जो ब्रांच आती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच। तो वो इन प्रिंटेड जो सर्किट ब्रेकर है उनको कौन बनाता है, PCB परिपथ बनाने का निर्माण कौन करेगा,
एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आदमी होगा वो पीसीबी का निर्माण करेगा। तो ये ऑप्शन अपना हो सकता है। लेकिन फिर आगे चलते हैं कि सी ऑप्शन है मोटर की रिवाइंडिंग करना। अगर मोटर की वाइंडिंग जल गई है तो अपन क्या करेंगे, आपने देखा होगा कि सीलिंग फैन में वाइंडिंग करते हुए, जैसे टेबल फैन में वाइंडिंग करते हुए, कूलर की मोटर में वाइंडिंग करने का कार्य भी कौन करता है, विद्युत कार्य करता है। तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कर्तव्य नहीं है, और डी है उपरोक्त में से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि देखो वैद्युतिक परिपथ की स्थापना करना ये कार्य भी किसका है, इलेक्ट्रीशियन का है। मोटर की वाइंडिंग करना ये भी कार्य किसका है, विद्युत इलेक्ट्रीशियन का है। लेकिन पीसीबी परिपथ का निर्माण करना किसका कार्य है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स आदमी होगा वो किसका निर्माण करेगा, पीसीबी परिपथ। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या रहेगा, पीसीबी। तो आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। तो ये ए ऑप्शन है कि दुर्घटना का इनमें से कौन सा कारण नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दुर्घटना का कारण नहीं है मतलब दुर्घटना होने का कारण इनमें से कौन सा नहीं है। तो कार्य में रुचि न होना, तो ये भी एक दुर्घटना का कारण है। लेकिन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कार्य में रुचि न होगी तो क्या होगा, दुर्घटना होगी। फिर आता है सुरक्षित पहनावा, तो हो सकता है ये अपना ये सुरक्षित पहनावा, जैसे मैंने आपको बताया दुर्घटना होने का कारण है, पहनावा भी एक कारण बताया था, जिसमें किसी के लंबे बाल होना, गले में मफलर होना, ढीले पैंट या शर्ट को पहनना, तो ये सब ऑप्शन किसके अंदर आए थे, सुरक्षित पहनावा के अंदर आए थे। ये दुर्घटना नहीं होने का एक कारण हो सकता है। फिर आगे ऑप्शन देखो अभी तो कि अधिक उत्सुक होना, सी ऑप्शन है अधिक उत्सुक होना, कि आपको कोई मशीन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप क्या और आप उसको चला रहे हो, तो वो भी दुर्घटना का कारण है। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। फिर है अनुशासनहीन होना, अनुशासनहीन मैंने आपको बताया था, तो ये भी किसका कारण है, दुर्घटना का कारण है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, सुरक्षित पहनावा। समझ गए आप। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आप क्या करोगे। एक तरीके से ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई आदमी है जो विद्युत से क्या हो गया, चिपक गया, तो उसको छुड़ाने के लिए आप कौन सा ऑप्शन इनमें से बेटर रहेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक ए ऑप्शन है कि मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो ये अपना आंसर हो सकता है कि मैंने आपको बताया था कि ये एक तरीके से सुरक्षा, आप कोई आदमी विद्युत से चिपक गया तो उसको बचाने के लिए सबसे पहली जो स्टेप बताई थी, मैंने क्या बताया, अगर पास में कोई भी मेन स्विच हो तो सबसे पहले उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर ये चीज़ उपलब्ध नहीं हो तो फिर दूसरा क्या करेंगे कि लकड़ी का डंडा लेकर उस आदमी को क्या है, प्लास्टिक या लकड़ी की चटाई पर खड़े होकर उसको विद्युत के संपर्क से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये चीज़ भी आप मैंने बताई थी। तो मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, तो ये ऑप्शन अपना सही हो सकता है। फिर है किसी चाकू से तार को काट दे। अगर किसी तार को आप जिसमें विद्युत धारा बह रही है, तो चाकू क्या है, एक विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक है, तो जैसे ही चाकू को आप वायर काटोगे तो उसमें क्या बहेगी, धारा बहेगी, तो आप भी क्या हो जाओगे, चिपक जाओगे। तो ये ऑप्शन हो गया अपना गलत। तो ये भी अपने एक तरीके से सही नहीं है। तो फिर आता है पीड़ित को धक्का देकर लाइन से अलग कर दें। पीड़ित को धक्का देकर लाइन से क्या करें, अलग करें। तो ये ऑप्शन धक्का देकर, धक्का दोगे तो भी तो वो आपके टच होगा, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। क्या है कि आप ये बोल रहा है कि पीड़ित को धक्का देकर क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। जैसे ही आप उस आदमी को टच करेंगे तो आपके भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी और आप भी चिपक जाओगे। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो आंसर क्या रहेगा कि मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो ये चीज़ आपको चारों ऑप्शन को पढ़ने हैं और चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद में ही आपको क्या लगाना है, आंसर लगाना है। फिर आता है चौथा क्वेश्चन
कि विद्युत में तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। कोई आदमी है जो विद्युत से चिपक गया, तो उसे बचाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे। तो इसमें ओ ऑप्शन है, डॉक्टर को बुलाएंगे। डॉक्टर को बुलाने जाएंगे आप, तब तक तो वो आदमी मर चुका होगा, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर उसका हाथ पकड़कर छुड़ाएंगे, जैसे ही उसका हाथ अगर ये ऐसा कार्य करोगे तो आप भी मरोगे। तो अगर ऐसा उसका हाथ पकड़कर छुड़ाएंगे तो आप भी विद्युत के संपर्क में आ जाओगे और आपके क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। विद्युत में तार से अलग करें, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है कि चटाई या लकड़ी के डंडे से उस विद्युत में तार से व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। फिर डी ऑप्शन है, अस्पताल ले जाएंगे। तो अस्पताल तो तब लेकर जाओगे ना जब विद्युत से वो क्या होगा, अलग होगा, तभी तो अस्पताल लेके जाओगे उसको। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। तो आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन की विद्युत में तार से क्या करें, उसको अलग करें। पांचवा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वें नंबर का, कि एक विद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से जोड़ने से पहले, एक विद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से जोड़ने से पहले क्या सुनिश्चित करें। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये मान लो अपन मोटर चला रहे हैं या फैन चला रहे हैं या कुछ भी अगर अपन लगा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको क्या करें कि विद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत मतलब सप्लाई देने से पहले उसको विद्युत मतलब सप्लाई देंगे, तो उससे पहले उसमें क्या क्या अपन को देखना चाहिए, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो इसमें ए ऑप्शन है कि उपकरण पूर्णतः ठीक है। सबसे पहले तो ये चेक करें कि वो प्रॉपर ठीक तो है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी अपना आंसर हो सकता है। फिर बी ऑप्शन है कि उपकरण सप्लाई देने योग्य है या नहीं। ये भी चीज़ देखनी है कि उपकरण सप्लाई देने के योग्य है या नहीं। तो ये भी अपन चेक करते हैं उसके अंदर। एक तरीके से ये क्या है, मोटर की टेस्टिंग या किसी इंस्ट्रूमेंट की क्या है, टेस्टिंग। फिर सी ऑप्शन है, उपकरण का धात्विक भाग अर्थ कर दें। अर्थ ये बिल्कुल ये भी चेक करना चाहिए। अर्थ क्या है कि जैसे ही अर्थ है जिसका मान कितने ओम से कम होता है, अर्थ का जो मान होता है वो 1 ओम से कम होता है, तो इसको किस प्रतिरोध के अंदर लेते हैं, निम्न प्रतिरोध के अंदर आता है। और निम्न प्रतिरोध मापने के लिए कौन सा ब्रिज यूज करते हैं, केल्विन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। तो 1 ओम से कम का जो रेजिस्टेंस होता है, 1 ओम से कम का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, निम्न प्रतिरोध के अंदर आता है। और निम्न प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। और इस 1 ओम का जो प्रतिरोध है वो किस किस का होता है, देखना आप। एक तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर की वाइंडिंग, उसका प्रतिरोध भी कितना होता है, 1 ओम से कम होता है, 1 ओम से कम होता है। उसी तरीके से फिर आता है अर्थ का प्रतिरोध, अर्थिंग का जो प्रतिरोध होता है उसका मान भी कितना होता है, 1 ओम से कम होता है। फिर है ये 3, तो मतलब ये दोनों चीज़ें हैं, तो ये एक तरीके से इनका कितना होता है, कम होता है। क्यों होता है, एक अर्थ है जो क्यों 1 ओम से कम रखा जाता है, क्योंकि जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जब आदमी उसको टच करेगा तो आदमी का जो प्रतिरोध है सूखी अवस्था में ज़्यादा होता है। तो जैसे ही आप मशीन को टच करोगे तो विद्युत का एक आपने गुण देखा होगा कि विद्युत हमेशा कम प्रतिरोध का क्या चुनती है, मार्ग चुनती है। फिर 5वां क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से जोड़ने से पहले क्या सुनिश्चित करें। तो अब मैंने बता दिया कि उपकरण पूर्णतः ठीक हो, ये सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है। फिर बी ऑप्शन दिया हुआ है कि उपकरण सप्लाई देने योग्य है या नहीं है, ये भी उसके अंदर चेक करते हैं। उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि क्या है कि धारा हमेशा कम रेजिस्टेंस के मार्ग को क्या करती है, फॉलो करती है। धारा कहाँ से बहती है, जहाँ प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। तो हमेशा क्या है, जैसे कोई आदमी है जो किसी मशीन की बॉडी को टच किया और बॉडी में करंट आ रहा है,
तो वो क्या करेगा कि जैसे ही उस आदमी के अंदर से धारा बहने की क्या करती है, कोशिश करती है, लेकिन क्या होगा, उसको जैसे ही आदमी के करंट आएगा तो इस अर्थ का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 1 ओम होता है, 1 ओम से भी क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ही धारा देखेगी कि आदमी का हाथ टच होते ही क्या है, आदमी का प्रतिरोध, तो क्या है, आदमी का प्रतिरोध है जो अर्थ के प्रतिरोध से क्या होता है, अधिक होता है। तो अधिक होता है तो धारा मैंने बताया कि कौन सा मार्ग फॉलो करती है, कम रेजिस्टेंस का मार्ग फॉलो करती है। तो वो क्या करेगी कि धारा है जो उस आदमी से प्रवाहित न होकर जो अर्थ वायर रहता है, मशीन के साथ जुड़ा रहता है, जो अर्थ वायर है जो किस में, जमीन के अंदर लगा, उसको ग्राउंडिंग करके रखते हैं, तो धारा हमेशा कहाँ चले जाती है, अर्थ वायर के थ्रू जमीन के अंदर चले जाती है। तो आदमी को क्या है, कोई भी तरीके की जनहानि नहीं होती। तो इसका ये भी ऑप्शन सही है। फिर है डी, उपरोक्त सभी। तो इस जो 5वें क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर रहेगा कौन सा, डी, क्योंकि इसमें सारे ही ऑप्शन सही है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन आता है अपना कौन सा, 6 नंबर का है कि सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक तरीके से कि फ्यूज तार है जो किस में लगा होता है, कौन से वायर में लगा होता है। तो ए ऑप्शन है देखो न्यूट्रल तार पर, बी ऑप्शन है अर्थिंग तार पर, सी ऑप्शन है फेज तार पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज है जो कौन से तार पर लगा होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि फेज हमेशा किस पर लगाया जाता है, फेज तार पर। इस चीज़ का ध्यान रखना है, न्यूट्रल पर कभी भी फेज नहीं लगाते, अर्थिंग पर भी नहीं लगाते, किस पर लगाते हैं, फेज तार पर हमेशा किसको संयोजित किया जाता है, फ्यूज को जोड़ा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर का कि फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से क्या करना चाहिए। कि फ्यूज तार को क्या करना है, बदलना है, या फ्यूज तार टूट गया या किसी भी कारण से कोई भी दिक्कत आ गई, जल गया, तो उसको बदलना है। तो आप किसका प्रयोग करोगे कि फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया गया है कि उपकरण का स्विच ऑफ करना। जैसे फ्यूज तार कहाँ लगा होता है, हमेशा एमसीबी बॉक्स से कहाँ लगा रहता है, आगे लगा रहता है, एक तरीके वहाँ पर एमसीबी बॉक्स के बाद या लगा रहता है। तो ये बोल रहा है कि उपकरण का स्विच ऑफ कर देना। तो उपकरण तो कहाँ लगे रहते हैं, कमरे में लगे रहते हैं, तो आगे की लाइन तो क्या रहेगी, चालू रहेगी ना। तो इससे क्या है, ये ऑप्शन भी इसके अनुसार गलत है कि फ्यूज तार को बदलना है तो बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से क्या करना चाहिए। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो गया, गलत। फिर बी ऑप्शन है कि उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करना चाहिए। भाई आप उपकरण की सप्लाई को बंद कर दोगे तो आगे की सप्लाई तो चालू रहेगी ना। तो ये ऑप्शन भी क्या रहेगा, गलत रहेगा, ये भी सही नहीं है। फिर आता है कि मेन स्विच बंद करना, मेन स्विच को क्या कर दो, बंद कर दो। तो ये हो सकता है मेन स्विच कहाँ लगा रहता है, अपने घर में आपने देखा होगा जहाँ एमसीबी बॉक्स इतना बक्सा सा बना रहता है, इस तरीके से एक बक्सा बना रहता है और बक्से में क्या लगी रहती है, एमसीबी लगी रहती है इस तरीके से। तो अपन क्या करते हैं, ये एमसीबी में इस तरीके का होता है, जिसको ऊपर करेंगे तो लाइन चालू, नीचे करेंगे तो लाइन बंद। तो यहाँ पर क्या लगा रहता है, एमसीबी बॉक्स होता है। तो ये बोल रहा है कि मेन स्विच है जिसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। फिर आता है कि डी है, मेन स्विच चालू करना चाहिए। अगर मेन स्विच को आप चालू करोगे तो लाइन चालू हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी क्या रहेगा, अपने गलत रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा कि क्या करना चाहिए, मेन स्विच को क्या कर दो, बंद कर दो। ये ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वें नंबर का है, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम है। मतलब क्या है कि किसी कमरे में कोई फ्यूज लैंप है जो खराब हो गया या खराब पंखा है, उसको क्या करना है, आपको हटाना है।
तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम कौन सा है? तो ये सबसे अच्छा इन 4 ऑप्शनों के अंदर कौन सा ऑप्शन अच्छा है, सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है, ये पूछना चाह रहा है। ए ऑप्शन है कि लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ये सही है कि लकड़ी के टूल पर खड़े होंगे आप तो क्या है कि आदमी को न्यूट्रल नहीं पहुंच पाएगा तथा उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। लकड़ी है जो क्या है, विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। लकड़ी है जो विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। लकड़ी है जो विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। अगर आप लकड़ी पर खड़े होके किसी एक वायर को पकड़ते हो तो आपके कभी भी करंट नहीं आता है। तो लकड़ी क्या है, विद्युत की क्या है, कुचालक है। तो ये ऑप्शन एक हिसाब से देखें तो सही आ रहा है, लेकिन इससे बेटर, सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है, ये चीज़ अपन को क्या करनी है, ढूंढनी है कि रबड़ के दस्ताने पहनना। क्या करें, रबड़ के दस्ताने। तो रबड़ के दस्ताने पहन लेंगे तो ये भी ठीक है, लेकिन बल्ब गर्म रहे, जैसे अब मैं मान लो वो बोलते हैं 100 वाट का बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन फिलामेंट रहता है, अगर उसको आप रबड़ के दस्तानों से जाके पकड़ोगे तो वो तो गर्म रहता है, गर्म रहेगा तो दस्ताने पिघलेंगे या नहीं पिघलेंगे। तो ये भी अपने ऑप्शन सही नहीं है। इसके अनुसार सबसे बेटर ऑप्शन ढूंढना है। फिर है सी, सिंगल पोल स्विच को बंद कर देना चाहिए। ये भी सही है कि सिंगल पोल स्विच को क्या कर दो, आप बंद कर दो। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है इसमें कौन सा कि मुख्य आपूर्ति को क्या कर दो आप, जो मेन सप्लाई है उसी को क्या कर दो आप, बंद कर दो। तो ये ऑप्शन सबसे बेटर है, क्योंकि जहाँ मेन सप्लाई अपने मकान के अंदर आ रही है उसी को आप बंद कर दोगे तो कहीं किसी भी तरीके की कोई भी दुर्घटना होने का चांस नहीं है। तो सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा हो गया। इसको अगर जैसे प्रायोरिटी पूछी गई है कि हमेशा देखो क्या है कि लकड़ी के स्टूल पर खड़ा हो जाओ, तो इसको 1 नंबर की प्रायोरिटी है। लेकिन दूसरा है कि रबड़ के दस्ताने पहने, लेकिन दूसरा नंबर है इसका। और तीसरा नंबर है कि सिंगल पोल स्विच को बंद कर दो। ये ऑप्शन सारे सही हैं, लेकिन आंसर सबसे अच्छा पूछ रहा है तो चौथे नंबर का आंसर है ना, रेटिंग के या ऑप्शन के अनुसार सबसे अच्छा आंसर कौन सा है, ये आंसर है डी, कि मुख्य आपूर्ति को क्या कर दे, बंद कर दे। फिर 9वां क्वेश्चन है कि विद्युत कार के जूते बने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत कार, इलेक्ट्रीशियन है, उसके जूते किस मटेरियल के या किसके बने होते हैं। तो ए ऑप्शन है रबड़ का, सी ऑप्शन है प्लास्टिक का, बी ऑप्शन है प्लास्टिक का, सी ऑप्शन है चमड़े का, और डी है ये सभी। तो विद्युत कार के जूते हैं जो किससे बने होते हैं, हमेशा ध्यान रखना रबड़ के बने होते हैं। कौन सा सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आता है। पीपीई क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बोला जाता है इसको, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। पीपीई की हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हिंदी में बोलते हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो देखो ये जो कौन सा सुरक्षा उपकरण है जो पीपीई की श्रेणी में आते हैं, तो पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव, कोरोना में आपने बहुत नाम सुना होगा पीपीई किट। तो उसी तरीके से इसमें है कि चश्मा है जो किसके अंदर आता है, पीपीई किट के अंदर आता है। ये भी सही है कि चश्मा है जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर आता है। दस्ताने भी आते हैं, बिल्कुल सही है। और सी सुरक्षा की पेटी, जिसमें बोलते हैं प्राथमिक उपचार, तो सुरक्षा की पेटी भी इसके अंदर आती है। तो आंसर अपना क्या रहेगा, डी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम यही 10 क्वेश्चन जो आपसे हमने नया सेशन स्टार्ट किया है, अब आप सभी के ऊपर डिपेंड है कि इस क्लास को आप कितनी बड़ी करवाना, 10 से 15 या कितनी करवाना चाहिए, और कितना आप इसकी को सपोर्ट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये आज के क्वेश्चन होते हैं। और आप इस महेंद्र ITI टेक्निकल क्लासेज, ITI क्लासेज बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल है, उसको शेयर तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ दी।